Hello and welcome back to the Gadabout programs. क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया का वो कौन सा कोना है जहाँ पे सूरज की रोशनी बादलों को चीर के पहली बार छन से हिंदुस्तान पर बिखर जाती है? Well, we are here. The first sunrise of India in the first village of India, Keling. अरुणाचल प्रदेश की गोद में पहाड़ों की ऊंचाइयों पे बैठता है गेलिंग, जैसे एक राजा के महल से नजारा, और उसका पूरा राज्य सियांग वैली। और ये सियांग नदी अपने कर्व्स के साथ ये वैली को बीच में से काटते हुए घूमते हुए जाती है। यहीं से होती है शुरुआत हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन एडवेंचर की। गेलिंग तक पहुंचने में मजा तो बहुत आया। हमारे पास थी एक स्पेशल कॉर्ड बाइक कार जो पहाड़ों और पत्थरों पे कूदते हुए उड़ते हुए जाती थी। हम ये कार के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, पर ये जरूर बोल सकते कि थी बड़ी जबरदस्त। एंड लकीली हम यहाँ पहुंचे हैं ड्यूरिंग द ध्रुबा फेस्टिवल। ध्रुबा एक एंशिएंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो यहाँ के गांव हर साल सेलिब्रेट करते हैं। बट फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि वो इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल एक डिफरेंट विलेज, एक डिफरेंट पहाड़ पे ये फेस्टिवल को होस्ट करता है, और आसपास के पहाड़ों के सारे विलेजेस वो होस्ट विलेज में जाके 3-4 दिन के लिए रहते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खाना खाते हैं, डांस करते हैं, मज़े करते हैं। और इसी बहाने से वैली के सारे लोग आपस में घुल मिलते हैं। इस साल इस फेस्टिवल को होस्ट करने का मौका मिला है गेलिंग को, और इसे होस्ट करने में भी बड़ा मज़ा आता है। अपने विलेज को डेकोरेट करो, डांसेस प्रिपेयर करो, खाना तैयार करो। इससे होता है ये कि ये सारे गांव जो पहाड़ों में बिखरे हुए हैं बहुत आसानी से अजनबी बन के रह जाते हैं, पर ये फेस्टिवल सबको साथ लाता है, भाईचारा, जान पहचान बनाए रखता है। और इनकी ये कहानियाँ जो बहुत ही आसानी से समय के दीमकों का शिकार हो सकती थी, जिंदा रहती है। बट दैट्स नॉट ऑल। इस फेस्टिवल के पीछे एक डीप मॉरल मीनिंग भी है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कहानी को डांस और म्यूजिक के साथ बताया जाता है। 3 दिन लगातार मॉनेस्ट्री के बाहर एक मैदान में परफॉर्मेंसेस होते हैं। आओ मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स से मिलाता हूँ। ये है हंटर। ये पहाड़ों पे घूमता है, खाना ढूंढता है। ये कोई महापुरुष नहीं है, ये परफेक्ट बंदा नहीं है। और जब ये स्वर्ग से मॉन्क्स को उतरते हुए देखता है, सोचता है ये क्या जीव है। और ये है इंसान के हवस की आग। इसके दिमाग पे सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, सेक्स। देखो इसका मुंह, देखो कितना खुश है ये है गांव के लोकल भैया और भाभी। भैया एकदम मस्त मौज में जीते हैं, उनकी भाभी भी एकदम हंसमुख है, और ये हंसते खेलते पूरे गांव में घूमते हैं। और ये है भगवान जो स्वर्ग से पधारे हैं इंसानों से मिलने के लिए अपने गार्डियंस के साथ में। ये गार्डियंस ड्रैगन्स और डॉग्स का कोई तो एक मिला हुआ रूप है। और ये है हमारे कहानी के हीरो। ये है हम लोग, साधारण इंसान जो गलतियां करते हैं, गिरते हैं, खुद उठते हैं और अपनी ज़िंदगी बेस्ट तरीके से जीने की कोशिश करते हैं।
और ये है बहुत सारे अलग अलग हेवनली बीइंग्स जो अपने डांस के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। एक एनलाइटेंड माइंड का ग्रेस दिखाने की कोशिश करते हैं ये। और ये है हेवनली मॉन्क्स। दे आर द गार्डियंस ऑफ विजडम। इनके पास वो ज्ञान है जो इंसानियत को मोक्ष की ओर लेके जा सकता है। सच कहूं तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था और ये कहानी बहुत गहरी भी थी। ऊपर से हम यहाँ ठहरे मेहमान सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं। हमारी समझ काफ़ी लिमिटेड है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हमने शायद गलत दर्शाई हो। पर ऐसी कहानियों के इतने पहलू होते हैं कि आप कितना भी समय बिता लो उधर, कहानी का सही अंश समझना मुश्किल हो जाता है। पर ये फेस्टिवल का असली मजा सिर्फ कहानी का सही अंश पकड़ने में नहीं है। देखो बच्चे क्या मुस्कुरा रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। ये फनी कैरेक्टर्स आके क्राउड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। कुत्ते इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और हम राही जो यहाँ पे इस पहाड़ के कोने पे किसी तरह आ पहुंचे हैं, बस बहुत खुश हैं कि हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है, हमें कुछ ऐसा अनुभव करने मिलता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। 3 दिन 4-4, 5-5 घंटों के लिए रोज हमने सूरज के नीचे इन्हें ये डांस करते हुए देखा। म्यूजिक में ज़्यादा बदलाव नहीं होता था, बट वो म्यूजिक हमें ट्रांस में भेज देता था। वो हॉर्न्स और परकशन डिस्क्स हमें ट्रांसपोर्ट कर देते एक अलग डायमेंशन में। वो कलरफुल सिंक्रोनाइज्ड डांसेस देख के ऐसे लगता जैसे हम एक सपने में हैं। और तो और ये सब कुछ पहाड़ों की गोद में हो रहा है। हम जहाँ देखे सिर्फ घने जंगल दिखते थे और जैसे ही लगता था कि हम इसके अंदर पूरी तरह खो चुके हैं, एक ठंडी हवा का झोंका आता था और हम जाग जाते। और अब हम आ गए हमारे फेस्टिवल की एंड पे, जहाँ पे हमारे ये जो हीरो हंटर्स हैं सैक्रिफिशियल बुल का एक हिस्सा लेके घूम के मस्तियां कर रहे हैं। उन्हें आज अपने सारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि वो आ चुका है, मृत्यु का देवता यमराज। आज मिलेगा उस जीव को उसके किए का फल और ये सीख कि कोई अमर नहीं है, कोई अजय नहीं है। हर चीज जो शुरू होती है उसका एक अंत भी निश्चित है और वो अंत आ चुका है। गार्डियंस और गॉड्स इनकी जिंदगियों को परखेंगे और उन्हें बिठा के अपनी गलतियां समझाएंगे, सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए नहीं बट हमारे बेनिफिट के लिए भी। यहाँ पे हमें एज ए गिफ्ट मिलता है वो नॉलेज कि जिंदगी का जीने का सही तरीका क्या होता है। ये है इस फेस्टिवल का असली मतलब। हेलो एंड वेलकम बैक टू द गाइड पिलग्रिम्स। हम यहाँ पे आज केपांगला पास पे हैं, चौटन के सामने, और ये हमारी शुरुआत है ईस्ट इंडिया ट्रैवलिंग के लिए। हम काफ़ी समय से ईस्ट इंडिया आना चाहते थे और हमने सोचा कि इतनी मुश्किल से पहुँचे तो क्यों ना हम एकदम शुरुआत से शुरू करें। एंड वी आर ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर एट केपांगला पास। एंड हम लोग आज एक काफ़ी अच्छे दिन पे भी आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल चालू है जिसका नाम है दुबा। ये हर साल अलग अलग गाँव में होता है सियांग वैली की, पर इस साल ये यहाँ हो रहा है गेलिंग में, विच इज़ द वेरी फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। इंडिया सीज इट्स फर्स्ट सनराइज फ्रॉम हियर। और ये चोटन पे साल में 2 बार पूजा होती है, क्योंकि इसका ना सिर्फ एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है बट एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है ये जगह का, क्योंकि ये 1948 में बॉर्डर होने से पहले ट्रेड रूट्स का पार्ट था जहाँ से सॉल्ट एंड राइस होता था। इंडिया से लोग सॉल्ट लेके आते थे, चाइना से लोग राइस लेके आते थे और यहाँ पे उनका बार्टर होता था। एंड ये चौटन यहाँ की बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही होली जगह मानी जाती है, बहुत ही पवित्र जगह है। आज दूबा
का आखिरी दिन है। यहाँ पर आज उनकी फाइनल पूजा होने वाली है एंड एज यू कैन सी उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ये चौटन को पेंट किया जा रहा है। सारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग आज पहाड़ चढ़कर यहाँ ऊपर आएंगे और उनकी फाइनल पूजा होगी। वी आर क्वाइट लकी कि हम आज इस समय पे यहाँ पे आ सके हैं, क्योंकि नॉट ओनली यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, ये दिखता है यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट रहेगा, बट यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी ठंड है और बहुत जल्दी बहुत गर्मी होने वाली है। और बाकी के 8-9 महीने साल में यहाँ पे तूफ़ानी बरसात होती रहती है, तो फिर यहाँ पे इस समय पे भी पहुँचना काफ़ी एक किस्मत का खेल रहा है हमारे साथ। आई थिंक ईस्ट इंडिया ट्रैवलिंग एडवेंचर शुरू करने के लिए इससे बेटर जगह नहीं मिल सकती थी हम लोगों को। हम गेलिंग को छोड़ के जा रहे हैं अब, पर गेलिंग छोड़ के जाने से पहले हमने सोचा हम पास के एक गांव नॉर्बलिंग में एक गेड़ी मार के आए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो आग है कि अगर हमें पता है एक जगह है और हमने उसे नहीं देखा है तो हमें उसे देखना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमारे पास ये इतनी मज़ेदार गाड़ी थी और हमने सोचा चलो गाड़ी में एक गेड़ी लगा के आते हैं। ऐसा तो हमारा बिल्कुल भी कोई भी ख्याल नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। और मज़े की बात यह है कि आज तो नॉर्बलिंग एक कंप्लीट गोस्ट टाउन है, यहाँ पे परिंदा भी नहीं है आज। हम लोग नॉर्बलिंग विलेज क्रॉस कर रहे हैं फुट ब्रिज जाने के लिए, और आई डोंट नो व्हाई बट ये पूरे गांव में एक इंसान नहीं है, सिर्फ 2 बिल्लियां हैं और एक कुत्ता दिखा मुझे अब तक। That's because there's a festival going on in Gelling, जो इस पहाड़ से ऊपर जाके अगले पहाड़ पे गांव है गेलिंग। वहाँ की मॉनेस्ट्री में एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल चल रहा है, तो सब लोग वहाँ गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। बट इस सुंदर गांव को कंप्लीटली अबैंडन्ड देखने का एक अलग मज़ा था। ये गांव भी ऐसे लगता है जैसे क्लिफ साइड के ऊपर है और यहाँ से भी सियांग नदी हमें साफ दिखाई देती है वैली के अंदर जाते हुए। हर गांव यहाँ कितना सुंदर है यार। और ऑफ कोर्स हमें ब्रिजेस कितने पसंद है ये तो आपको पता ही होगा अब तक। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो दैट इज। नहीं देखा है? आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा? जाओ पहले फर्स्ट एपिसोड देख के आओ। नहीं रुको, ये एपिसोड खत्म करो फिर फर्स्ट एपिसोड देख के आओ, बट फर्स्ट एपिसोड जरूर देखना। ये ब्रिज की खास बात ये है कि यहाँ से चाइना भी दिखता है, पर ये ब्रिज है इंडिया के अंदर। इस मोड़ के बाद अप्रॉक्सीमेटली 400-500 मीटर्स के बाद से चाइना शुरू हो जाता है। पर हम यहाँ पे चाइना देखने या इंडिया देखने नहीं आए, हम तो यहाँ बस इसलिए आए हैं क्योंकि हमें ऐसे ब्रिजेस पे चलने में बड़ा मज़ा आता है। हम बस ऊपर नीचे आगे पीछे टहलने आए हैं। क्या आपको ऐसे इस ब्रिज पे टहलने में मजा आएगा? Let us know in the comments below. See you in the next one. But this is not the end. ये तो बस हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन एडवेंचर्स की शुरुआत है। Stay tuned और बहुत पागल चीजें करने वाले हैं हम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहना।